क्या आप जानते हैं कि इस धनतेरस और दिवाली पर एक गलत कदम आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है? हाँ, आपने सही सुना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन खास दिनों पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा पाना तो दूर की बात है, आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तो चलिए, आज आपको बताते हैं उन खास बातों के बारे में जिन्हें जानकर आप इन त्योहारों का सही लाभ उठा सकते हैं और अपने घर परिवार में खुशियों और समृद्धि को हमेशा बनाए रख सकते हैं। धनतेरस का पर्व भगवान धनवंतरी के प्रति समर्पित होता है, जबकि दिवाली माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने का महापर्व है। अगर आप चाहते हैं कि इस दिन आपके घर में लक्ष्मी माता का वास हो, तो पूजा में छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले धनतेरस के दिन घर में मात्र 2 रुपये का धनिया लाकर गमले में लगाइए। यह धनिया भगवान धनवंतरी का प्रतीक माना गया है और इसे परिवार के हर सदस्य को खाना चाहिए। माना जाता है कि इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, इस धनतेरस पर लाए गए धनिया को किसी और को देना मना है। इसे केवल आपके परिवार के लोग ही खाएं। अब आते हैं दिवाली के महत्व पर। दिवाली की पूजा में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए आपको सीताफल और गन्ना अवश्य चढ़ाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि दिवाली पर गन्ना खाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा दिवाली पर माता लक्ष्मी को मखाने अर्पित करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। मखाना जल तत्व से जुड़ा होता है और जैसे लक्ष्मी माता का जन्म समुद्र से हुआ था, वैसे ही मखाना भी कमल के पौधे से प्राप्त होता है। तो इस दिवाली माता लक्ष्मी को मखाने की खीर चढ़ाएं और पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप इसे खिलाएं। ध्यान रहे कि दिवाली पर एक बहुत ही खास गलती है जो किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। दिवाली का दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का होता है और ऐसे में लहसुन प्याज जैसे तामसिक चीजें खाने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव आपके घर में बढ़ सकता है। इसे खाने से भगवान शनि भी नाराज हो सकते हैं और आपके घर में राहु केतु का वास हो सकता है, जिससे लक्ष्मी माता और धनवंतरी भगवान की कृपा से आप वंचित हो सकते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, तो इस दिवाली लहसुन प्याज से पूरी तरह दूर रहें। अब बात करते हैं पीले रंग की चीजों की। भगवान धनवंतरी को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन पीली चीजें जैसे करी, पीले चावल, पीला हलवा या पीली खीर बनाकर परिवार के साथ खाएं। इससे लक्ष्मी माता और धनवंतरी भगवान आप पर विशेष कृपा बरसाते हैं। और हाँ, पीले रंग के कपड़े पहनना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है। एक और खास बात, दिवाली का पर्व कभी कर्ज लेकर नहीं मनाना चाहिए। शास्त्रों में यह स्पष्ट है कि कर्ज लेकर पूजा अर्चना करने से घर में उल्टे परिणाम मिलते हैं। माता लक्ष्मी को सच्ची श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है, न कि आपकी दौलत की। सच्चे मन से की गई पूजा ही आपके घर को धन धान्य से भर सकती है। इसलिए इस दिवाली अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें, भले ही वह केवल मिश्री का टुकड़ा अर्पित करना ही क्यों न हो। अब आते हैं दीपावली पर की जाने वाली 7 गलतियों की बात पर, जो किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। 1. मांस मदिरा का सेवन। इस दिन मांस मदिरा का सेवन माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित कर सकता है। 2. पत्नी से दूरी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पति पत्नी को संयम रखना चाहिए। 3. लहसुन प्याज का परहेज। जैसा कि बताया, इस दिन तामसिक चीजें घर से दूर रखनी चाहिए। 4. बाल न धोना। सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। 5. धार्मिक वस्त्र किसी को न दें। पूजा के सामान जैसे दीपक या झाड़ू किसी को देना भी अशुभ माना जाता है। 6. बड़ों का आदर। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और उनका सम्मान करें। 7. स्त्री का अपमान। दीपावली पर किसी भी स्त्री का अपमान करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इन 7 बातों का ध्यान रखकर आप माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर रंगोली अवश्य बनाएं, क्योंकि रंगोली माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है। घर के द्वार पर दीप जलाना और उसे गाय के दूध के घी से प्रज्वलित करना भी अति शुभ माना गया है। अब आपके साथ कुछ खास उपाय शेयर करना चाहूंगा,
जो आपके घर में समृद्धि ला सकते हैं। 1. चांदी का हाथी। इसे घर में रखने से शांति बनी रहती है और राहु केतु के बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। 2. पीली कौड़ी। इसे केसर या हल्दी में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन की कमी नहीं होती। 3. चांदी की गरवी। चांदी का एक छोटा सा घड़ा जिसमें तांबे, चांदी या कांसे के सिक्के रखें। इसे तिजोरी में रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 4. मंगल कलश। ताम्र कलश में जल भरकर आम के पत्ते डालें और उसके मुख पर नारियल रखें। इससे घर में शुभता आती है। दीपावली पर यह भी सुनिश्चित करें कि घर का कोई कोना गंदा न हो। गंगा जल का छिड़काव करके घर को पवित्र करना बहुत शुभ होता है। खासकर घर के उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें। माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घर को सुगंधित रखें और लाल फूलों से सजाएं। तो दोस्तों, इन आसान और शुभ उपायों के साथ इस दिवाली अपने घर में लक्ष्मी माता का स्वागत कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव राधे राधे लिखें ताकि इस दिवाली आपके घर में भी समृद्धि और खुशियों की बरसात हो।